गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने रिलेशन आपको बता चुका हूँ। आइए आज फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो फंक्शन होता क्या है? तो फंक्शन भी एक तरह का रिलेशन ही है, एक यूनिक टाइप का रिलेशन। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी इज कॉल्ड फंक्शन। तो इसको चलिए लिखते हैं फंक्शन। If A and B are two non-empty sets, then a relation R in set R from A to B is called function. If every elements of A has unique image in B, the set A is called, it is denoted by, इसको कैसे डिनोट किया जाता है? तो it is denoted by, इसको पढ़ते हैं फंक्शन फ्रॉम A to B। the set A is called domain and the set B is called codomain। एग्जाम्पल से स्पष्ट करते हैं फंक्शन क्या होता है। एक तरह का रिलेशन ही फंक्शन कहलाता है, यूनिक टाइप का रिलेशन। जैसे यहाँ ए से बी एक रिलेशन है, तो एक का संबंध 3 से, 2 का संबंध 4 से। तो जितना एलिमेंट ए का दिखाई दे रहा है उसका कुछ ना कुछ इमेज होना जरूरी है। तो इसमें क्या है, एक का इमेज जिसमें एरो जा रहा है उसको इमेज कहते हैं, और जिससे एरो चलता है उसको प्री इमेज। तो यहाँ पर 3 और 4 को इमेज कहूंगा और 1 2 को प्री इमेज कहेंगे। तो डिफिनेशन जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए से बी को रिलेशन को ही फंक्शन कहा जाएगा। कैसा रिलेशन? एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए हैज यूनिक इमेज। एवरी मतलब सभी एलिमेंट ए का इमेज होना चाहिए, किस में? बी में। कैसा? यूनिक। यूनिक का मतलब होता है एक इमेज। अब बताओ क्या ये फंक्शन कहलाएगा? तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर यूनिक इमेज नहीं है। यहाँ एक का डबल इमेज है, एक 3 में भी जा रहा है, एक 4 में भी जा रहा है। ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा। क्या ये फंक्शन कहलाएगा? 1 है, 2 है, 3 है, तो ये भी फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? तो यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज। तो सभी एलिमेंट का यहाँ इमेज नहीं बन रहा है। एक का तो इमेज 3 दिख रहा है, लेकिन 2 का कोई इमेज है क्या? नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। 1 है, 1 2, ये फंक्शन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? तो सभी एलिमेंट का यूनिक इमेज बन रहा है। इसमें बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें बचना नहीं चाहिए। क्या ये फंक्शन कहलाएगा? 1 है, 2 है, 3 है, तो ये फंक्शन कहलाएगा। ये भी यूनिक इमेज हो रहा है, एक का भी एक ही इमेज है, 2 का भी एक ही इमेज है, सिंगल इमेज। तो क्लियर है कि फंक्शन क्या होता है। अब इसमें आगे जो पढ़ना है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है। तो चलिए, अगर पढ़ाई अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे आपको फायदा है कि आगे का वीडियो मिलते रहेगा। तो इसमें आगे टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना, फंक्शन पढ़ना। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में सेकेंड नंबर पॉइंट्स कर देता हूं मैं इसको। टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहला मैं 1 1 इंटू 1 1, और इसी को इंजेक्टिव भी कहते हैं, इंजेक्टिव
फंक्शन क्या होता है? चलिए इससे पहले मैं डोमेन और रेंज के बारे में बात करता हूं। डोमेन दूसरा नंबर पॉइंट्स कर देते हैं। डोमेन the value of x such that fx is defined is called domain. एग्जाम्पल fx बराबर अगर 1/x तो डोमेन क्या होता है? तो लिखे हैं द वैल्यू ऑफ x सच दैट fx इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। तो यहाँ पर x का कौन कौन मान फंक्शन को डिफाइंड करेगा? तो सारा मान डिफाइंड करेगा सिर्फ एक को छोड़ के। कौन? किसको छोड़ के? 0 को छोड़ के। तो सिंस fx इज डिफाइंड x बराबर नॉट 0, यानी कि डोमेन सारा रियल नंबर होगा, लेकिन किसको त्यागना पड़ेगा? 0 को छोड़ना पड़ेगा। तीसरा नंबर पॉइंट क्लियर है? डोमेन क्या हुआ? तीसरा नंबर रेंज। रेंज क्या होता है? द वैल्यू ऑफ fx such that x is defined is called range। अब आगे इसको भी एग्जांपल से क्लियर करता हूं। fx बराबर 1/x कोई फंक्शन है, तो इसको लेट करके y मान लेना है। y बराबर क्या हो जाएगा? 1/x। दिस इंप्लाइज x बराबर 1/y। 4x इज डिफाइंड। x डिफाइंड होने के लिए y को क्या होना पड़ेगा? नॉट 0। डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं होता है। तो रेंज बराबर क्या हो जाएगा? y का मान ही रेंज का लाएगा। सारा रियल मान तो होगा, लेकिन 0 को छोड़ के। तो यही क्लियर है कि रेंज क्या हुआ? फंक्शन fx का मान को रेंज कहा जाता है कब? जब x डिफाइंड हो जाए तब। रेंज निकालने का एक और तरीका है, मैक्सिमम और मिनिमम मान भी निकाल के रेंज निकाला जा सकता है। तो आगे बढ़ाते हैं। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा रहा हूं। तीसरा नंबर पॉइंट्स आ गया, बल्कि चौथा नंबर पॉइंट्स। चौथा नंबर में टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन का कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 1 पहला मैं लिखा रहा हूं। 1 और में इसी का सेकेंड नाम पड़ा है इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये फंक्शन f to b from a to b is called 1 if distinct element of A has distinct image in B। ऐसे फंक्शन को 1 चाहे इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। अलग अलग एलिमेंट A का अलग अलग एलिमेंट B के एलिमेंट से इमेज बनना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, 1 का अलग इमेज बन रहा है तो 2 का अलग इमेज बन रहा है। इसी को कहेंगे कौन सा फंक्शन? 1 और इंजेक्टिव। अब अगला फंक्शन है मिनी 1। नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। मिनी का संबंध अगर 1 से हो जाए तो इसी को कहा जाता है मिनी 1 फंक्शन। A function f a to b is called many 1 if
2 or more than 2 elements of A has the unique same image in B। एग्जाम्पल से स्पष्ट कर रहा हूं इसको भी। अगर दो या दो से अधिक एलिमेंट ए का कैसा इमेज हो जाए, सेम इमेज हो जाए, तो इसी को कहा जाता है मेनी वन फंक्शन। चलिए आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरा नंबर पॉइंट्स में ऑन टू फंक्शन का सेकेंड नाम है सरजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू, और इसी को कहा जाता है सरजेक्टिव फंक्शन। ये क्या होता है? तो ये फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड सरजेक्टिव, चाहे ऑन टू function if every elements of B has at least one pre-image in। एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूं। 1 2 3 4 बी में ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका कि कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए, मतलब इसमें बचना नहीं चाहिए, सबका प्री इमेज होना जरूरी है। चौथा नंबर में अगला फंक्शन है आपका इनटू फंक्शन। इसका कोई सेकेंड नाम नहीं, 2 नाम वाला इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इनटू फंक्शन क्या होता है? तो ये फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड इनटू फंक्शन if at least one element of B has no pre-image, एक एलिमेंट बी में ऐसा होना चाहिए जिसका कोई प्री इमेज ना हो। अब फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट 5 है जिसका कोई प्री इमेज दिखाई दे रहा है क्या? तो सीधा सीधे बच गया तो इनटू, और बी में नहीं बचा कोई एलिमेंट तो क्या कहलाएगा? ऑन टू। अब आगे बढ़ाते हैं। अगला नंबर फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन। इसका दूसरा नाम पड़ा है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? जिसमें 2 फंक्शन मिला हुआ है वो बाइजेक्टिव कहलाता है। बाय का अर्थ ही होता है 2। तो 5वां नंबर डिफिनीशन जो लिख रहा हूं फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शन में, वो 1 1 और क्या एंड 1 1 ऑन टू और करके इसी को बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? तो ए फंक्शन f(x) is said to be 1 1 on 2 if it is 1 1 and on 2। ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो जाए और कौन सा हो जाए? ऑन टू भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यही है आपका 1 1 ऑन टू का एग्जाम्पल। ये 1 1 भी दिखाई दे रहा है और ऑन टू भी दिखाई दे रहा है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज बन रहा है और इसमें कोई एलिमेंट है बचा हुआ?
नहीं बचा हुआ। तो क्लियर है कि 1112 फंक्शन क्या होता है। अगला नंबर है, ऐसा भी तो हो सकता है मेनी वन ऑन टू फंक्शन। अच्छा, 11 * फंक्शन पहले लिख देता हूं। ऐसा भी हो सकता है 11 * फंक्शन। इसका कोई सेकेंड नाम नहीं है। A function fx is said to be many 11 into if it is 11 and into। ऐसा फंक्शन जो 11 भी हो जाए और कौन सा हो जाए, इंटू भी हो जाए। तो 1 2 3 4 5 ये 11 भी दिखाई दे रहा है और इंटू भी दिखाई दे रहा है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज है और एक बचा लेना है इसमें। तो क्लियर है कि 11 * फंक्शन क्या है। अब इसी में से मैं एक और लिख दूंगा, 7वां नंबर 11 के जगह पर मेनी 112 भी तो हो सकता है। तो मेनी 112 फंक्शन इसका सेकंड नाम नहीं पड़ेगा। तो ए फंक्शन fx इज सेड टू बी मेनी 112 if it is मेनी 1 और कौन सा ऑन टू फंक्शन। ऐसा फंक्शन को मेनी 1 ऑन टू कहेंगे ये मेनी 1 ऑन टू दिखाई दे रहा है। 2 का संबंध 1 से हो गया तो मेनी 1 हो गया और इसमें बचा हुआ नहीं है तो ये ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। अब अगला नंबर 8वां नंबर, अब ऐसा भी तो हो सकता है मेनी 1 * भी हो सकता है। मेनी 1 * फंक्शन क्या होता है। तो ये फंक्शन fx इज सेड टू बी मेनी 1 into if it is मेनी 1 and into, मतलब मेनी 1 भी हो जाए और कौन सा हो जाए, इंटू भी हो जाए। 3 4 ये मेनी 1 भी दिखाई दे रहा है और एक बचा हुआ है इसमें 4 एलिमेंट जो जिसका किसी कोई प्री इमेज नहीं है। तो यही हो गया आपका मेनी 1 * फंक्शन। अब इसमें मॉडुलस फंक्शन के बारे में भी पढ़ना है जो कि और चैप्टर में मिलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर सब में मिलेगा। मॉडुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए इसको लिखाते हैं, मॉडुलस के बारे में बताते हैं। मॉडुलस फंक्शन क्या है। नौवां नंबर डिफिनीशन हो गया मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन इज डिनोटेड बाय fx बराबर मॉडुलस x एंड इट इज डिफाइंड एज। इसको कैसे डिफाइंड करेंगे, मॉडुलस x बराबर x कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x जब x लेस देन 0। ये इसका डिफिनीशन है। मॉडुलस कभी निगेटिव नहीं होता। देखने में निगेटिव लग रहा है, अगर इसमें मान रखा जाए, फॉर एग्जांपल से क्लियर करता हूं, -3 तो -0 से छोटा होता है -3 तो -x निकलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो गया। यही मॉडुलस फंक्शन है।
चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, कुछ प्रॉब्लम करा रहा हूँ। तो सो दैट आर डॉट यहाँ नॉन जीरो रियल नंबर है, आर डॉट टू आर डॉट सच दैट एफ एक्स बराबर 1/x इज 1 on to function where r dot is non-zero real number, क्या है इसमें? सो दैट करना है, फंक्शन 1/x को कौन सा फंक्शन शो कर देना है? 1 और on to शो करना। तो बहुत ही आसान है, सॉल्व किया जा रहा है। जो गिवन फंक्शन है उसको लिख देना है, आर डॉट माना 0 0 छोड़ के सारा नंबर है। एफ एक्स बराबर क्या है? 1/x। तो 411 कैसे शो किया जाएगा? तो 411 फंक्शन लेट करके मान लेना है, एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2। एफ एक्स 1 कैसे निकालोगे? यहाँ x1 तो यहाँ x1, ये फंक्शन निकालने का रूल है। अगर यहाँ 5 पुट करूँगा तो यहाँ 5, यहाँ आम तो यहाँ आम, जो यहाँ लिखाएगा वो यहाँ x की जगह पे लिखाएगा, ये 1/x1 हो जाएगा। और यहाँ x2 तो यहाँ क्या डालोगे? 1/x2। दिस इम्प्लाइज ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, यानी कि x1 बराबर क्या हो गया? x2। इसका अर्थ हो गया एफ एक्स इज 1 फंक्शन। अब आगे 1 कैसे शो करना? अगर रेंज कोडोमेन के बराबर होता है तो 1 कहलाता है, तो 4 के लिए रेंज निकालना पड़ेगा। तो रेंज कैसे निकालते हैं? तो लेट y बराबर जो गिवन फंक्शन है उसको y मान लिया जाता है। अब यहाँ से x लिख लो, तो x बराबर कितना? 1/y। 4 x इज डिफाइंड, x को डिफाइंड करना है, तो y बराबर नॉट 0, इसलिए यही आपका रेंज कहला रहा है r-0। r-0 नॉन जीरो रियल नंबर कहलाएगा r डॉट। इसका मतलब रेंज बराबर क्या हो गया? कोडोमेन। कोडोमेन कहाँ से पता चल रहा है? ये डोमेन कहलाता है, ये कोडोमेन कहलाता है। तो कोडोमेन के बराबर हो गया, इसलिए एफ एक्स इज क्या? ऑन टू फंक्शन। यही शो करना था और शो हो चुका। क्लियर है? आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्वेश्चन सो दैट देगा, नहीं तो डिटरमाइन बताना रहेगा कि कौन सा फंक्शन इसमें है, इंजेक्टिव है कि बाइजेक्टिव है कि सरजेक्टिव। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी हिसाब आसानी से बन जाएगा। मेथड सेम ही रहता है, हिसाब बदलते रहता है। क्वेश्चन डिटरमाइन whether the function is इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव। डिटरमाइन करना है कि इंजेक्टिव है कि सरजेक्टिव एंड सरजेक्टिव। एफ दिया हुआ है गिवन में, एफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है x²। अब इसको डिटरमाइन करना है कि इंजेक्टिव है या सरजेक्टिव है। इंजेक्टिव का अर्थ हो गया 1 फंक्शन, सरजेक्टिव का मतलब 1 फंक्शन। तो सॉल्यूशन कर रहा हूँ, एफ दिया हुआ गिवन वाला लिख लेना चाहिए, नेचुरल नंबर, ये डोमेन दिखाई दे रहा है, ये कोडोमेन दिखाई दे रहा है। एफ एक्स बराबर क्या है? x²। और 411 का क्या है कहानी? 1 शो करने के लिए लेट करके मान लो एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2। यहाँ पर x1 पुट करोगे तो यहाँ x1 पुट हो जाएगा, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन सिर्फ यहाँ मैं प्लस लिया हूँ। क्यों? क्योंकि x का मान क्या है? पॉजिटिव, तो निगेटिव तो आएगा नहीं। अगर इतना आ गया, इसका मतलब
एफ एक्स इज इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव हो। अब फॉर ऑन टू की बात कर रहा हूँ, ऑन टू का कैसे शो करना है, तो रेंज निकालना पड़ता है। रेंज निकलता कैसे है, तो जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है उसको y मान लीजिए, तो y बराबर एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज एक्स बराबर रूट अंडर वाई। फॉर x इज डिफाइंड, x को डिफाइंड करने के लिए y का जो वैल्यू होगा वही आपका रेंज कहलाएगा। तो y बराबर क्या आएगा, x यहाँ क्या है, नेचुरल नंबर, y भी क्या है, नेचुरल, x इसमें बिलोंग करता है, y इसमें बिलोंग करता है। तो y का कौन कौन सा मान लोगे कि नेचुरल नंबर, एक लूंगा तो रूट अंडर एक का मान एक होता है, 4 लोगे तो रूट अंडर 4 का मान 2 होता है, 9 लोगे तब भी 3 आ जाएगा। ऐसा वैल्यू y का रखना कि x नेचुरल आ जाए, तो यही आपका रेंज कहलाएगा। तो रेंज बराबर आपका जो आया 1 2 डॉट डॉट डॉट, क्या ये नेचुरल नंबर के बराबर है, तो नहीं है। तो सिंस रेंज बराबर नॉट कोडोमेन, कोडोमेन के बराबर नहीं हुआ, इसलिए एफ एक्स इज नॉट ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्लियर है। चलिए और भी प्रॉब्लम बना के दिखा रहा हूं। तो 1 1 शो करना है तो कुछ नहीं करना है, लेट करके एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू मान लो। अगर एक्स वन एक्स टू बराबर हो गया तो 1 1 कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए तो 1 1 कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा, नहीं तो बराबर नहीं हुआ तो ऑन टू नहीं कहलाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन मॉडुलस पर एक सवाल बना के दिखाता हूँ। क्वेश्चन so that fx बराबर मॉडुलस x, where f r हुआ इतना is neither 1 1 nor on 2। क्या शो करना है, फंक्शन एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स वेयर जहाँ एफ रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन है। सो दैट करना है, ना तो 1 1 हो ना तो ऑन टू। तो जो गिवन है वो लिख लेना है, एफ एक्स बराबर एफ आर रियल टू रियल, एफ एक्स बराबर क्या है, मॉडुलस। तो फॉर 1 1 का क्या कहानी है, तो 1 1 शो करने के लिए लेट करके मान लिया जाता है एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। अब कैसे निकालोगे, एफ एक्स वन यहाँ एक्स वन तो यहाँ भी एक्स वन, तो मॉडुलस एक्स वन मॉडुलस एक्स टू, मोड हटाते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस दोनों। क्या ये 1 1 कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये बता रहा है कि दो एलिमेंट का सेम इमेज हो रहा है, इसलिए एफ एक्स इज नॉट 1 1 नहीं कहलाएगा। 4 on 2 कैसे निकालोगे, तो ऑन टू के लिए रेंज निकालना पड़ता है। अब मॉडुलस फंक्शन का रेंज क्या होता है, तो फंक्शन का मान ही रेंज कहलाता है। मोड में कुछ भी पुट करोगे कभी निगेटिव आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। यानी कि इसका रेंज जो है याद भी रख सकते हो, 0 से इन्फिनिटी। क्या ये रियल नंबर के बराबर है, नहीं है। तो डोमेन को डोमेन दिखाई दे रहा है रियल नंबर, और डोमेन जो है पॉजिटिव रियल नंबर है, इसलिए रेंज बराबर नॉट कोडोमेन, कोडोमेन के बराबर नहीं हुआ, इसलिए एफ एक्स इज क्या, नॉट ऑन टू भी नहीं करना। तो क्लियर है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है।